उस दिन हमारे स्कूल में एक निशा नाम की लड़की से मुझे प्यार हो गया था। मैं 10वीं में था और निशा भी 10वीं में थी। हम एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। मैंने उस समय अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरा प्यार मान लिया। दोनों स्कूल की एक बस में जाते थे। बस में अक्सर मैं उसकी पास वाली सीट पर बैठता था और मुझे लगता था कि वह क्षण मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण था। हमारे प्यार के बारे में क्लास में सबको पता चल गया था। मेरे दोस्त मुझे निशा नाम कहकर चिढ़ाते थे। लंच के समय निशा और मैं एक साथ खाते हुए अपने भविष्य की बातें करते थे। रात को हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे। हम एक दूसरे को अपने सपने बताते और ना जाने कब सो जाते थे। मैं रात को छत पर जाकर बातें करता था। अगर मेरे घर पर रिश्तेदार आ जाते थे तो मैं ठंड में भी छत पर जाकर निशा से बात करता था। हम दोनों ने एक साथ कई सपने देखे। हमने शादी करना, बच्चे होना और उसके नाम भी सोच रखे थे। हम दोनों का प्यार स्कूल तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब हम कॉलेज में आए से बस कुछ बदलने लगा। कॉलेज में एंट्री करने के बाद निशा पहले की तरह नहीं रही। अब वो मुझे अस्वीकार करने लगी। अब वो पहले की तरह बात नहीं करती थी और मुझे देखती भी नहीं। मैं सोचने लगा कि ये निशा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। निशा अब मुझसे पहले जैसी बात नहीं करती, अब इग्नोर करने लगी। मैंने एक दिन निशा के एक दोस्त से कहा। उसकी दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने कॉलेज में विवेक नाम के एक लड़के से निशा को बातें करते देखा था। शायद निशा उससे प्यार करती हो। उसकी दोस्त की बातें सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे लगता था कि निशा ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं। मैंने अपने आंसुओं को रोका और घर जाकर मैंने निशा का इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल देखी। मैंने देखा कि निशा ने विवेक को फॉलो किया है और उसके फ़ोटो पर एक हॉट कमेंट और लाइक भी किया है। मैंने तुरंत निशा को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो मैंने निशा से पूछा, क्या आप विवेक से प्यार करती हो? निशा, आप बोल रहे हो? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप विवेक से प्यार करती हो या नहीं। निशा ने कहा, मैं और विवेक सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। मैं अब छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगा। निशा पहले की तरह अब नहीं रही। एक दिन मैंने विवेक का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए निशा को देखा। मैंने अपने फ़ोन से दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने पर मैंने निशा से कहा, निशा 2 मिनट इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निशा, हाँ बताओ, क्या बात करनी है? अरविंद, क्या आप विवेक से प्यार करती हो? निशा, कल मैंने आपको बताया था कि विवेक, मैं और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अरविंद, इन फ़ोटो में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहस हो रही है। अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो देखो निशा, मैं उससे प्यार करती हूँ। आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? मैंने उसे गुस्से से उसकी ओर देखा। अरविंद, निशा, हम दोनों स्कूल से हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये विवेक कहाँ से आया? स्कूल जीवन वो सिर्फ हमारा बचपन था और वो कुछ प्यार व्यार नहीं था और हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मैं अब जा रही हूँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उसने कहा और आसानी से चली गई। उसने मेरी भावनाओं और मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उससे मैं बहुत प्यार करता था। रात मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे और मेरे नज़रों के सामने पुरानी यादें दिखाई दे रही थी। मैं सिर्फ उसके पुराने फ़ोटो को देखकर रोता रहा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी भूख, सब कुछ मर चुकी थी। मैं बीमार हो गया।
और मैं भी कई दिनों तक कॉलेज नहीं गया। रात को उसे इंस्टाग्राम पर देखकर मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी। वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी। मैं चाहता था कि वो सिर्फ मुझसे बात करे, लेकिन अब वो मुझे भूल गई। मेरा पहला प्यार निशा था। वो कहती थी कि पहले प्यार को कभी भूल नहीं सकते, और मैं भी उसकी यादों को भूल नहीं पाया। आज भी मेरे स्कूल के रास्ते से गुजरते हुए पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती। अब मैं कॉलेज में अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता, लेकिन वास्तव में आज भी मुझे दुख है। मैं नहीं जानता कि ये पीड़ा कब तक कम होगी। जीवन में हमारी कल्पना की तरह नहीं होता। आप अच्छे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके सामने वाला भी अच्छा है। इंसान भी समय के साथ बदल जाते हैं। तो यह थी मेरी जीवन की सबसे दिलचस्प प्रेम कहानी। अगर आप इस दर्द भरी कहानी से सहमत हैं तो इसे अपने दोस्त लोगों को शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमें कमेंट में प्यार के बारे में बताना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।